वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का 48वां इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास 2 दिन जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी सदारत करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस्लामाबाद में मौजूद। पार्लियामेंट हाउस में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। OIC इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का 48वां इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास 2 रोज तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी सदारत करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस्लामाबाद में मौजूद। पार्लियामेंट हाउस में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। OIC इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम के 48वें वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस आज पार्लियामेंट हाउस में इस्लामाबाद में होगी। OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए चीन, सऊदी अरब, मिस्र समेत कई ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुँच गए। कई ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। दफ्तर ख़ारिजा में पाकिस्तान और चीन के दरमियान तालीम, ज़राअत समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए MOU साइन किए गए हैं। पाकिस्तान 48वें OIC इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। चीन, सऊदी अरब, मिस्र, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुंच गए। अफगानिस्तान पर अमेरिका, रूस, ईरान और दीगर ममालिक के खुसूसी एलचियों के अलावा ऑब्जर्वर ममालिक और आलमी तंजीमों के वफूद की भी आमद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब समेत मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारिजा में मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों से मुलाकातें भी हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के वसी मौक़े हैं। China has expressed a desire to promote Pakistani exports to China by allowing more Pakistani rice into China and meat. That will improve the trade balance between the two countries. दफ्तर ख़ारिजा में मुनक़्क़दा तकरीब में अफगानिस्तान के लिए इंसानी ट्रस्ट फंड के चार्टर की मंजूरी भी दी गई। उधर बनी गाला में मिस्र, बोस्निया, ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म इमरान खान और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा फ़ुरकत सरीक़ोव की GHQ में मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। मुलाकात में दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन व सलामती, बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत के अज़्म का इआदा किया। उज़्बेक नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ने लगी। एक दिन में 2 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 30,333 हो गई। 470 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 228 नए केसेस रिपोर्ट। 27,741 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.82% रही। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया। किसी को वोट डालने से रोका जा सकता है, न जत्थे से गुजरकर वोट डालने दिया जा सकता है। ये हम नहीं होने देंगे। सदारती रेफरेंस और एडी चौक पर जलसों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने लार्जर बेंच बनाने का फैसला सुनाते हुए कहा कि लार्जर बेंच 24 मार्च से इस मामले पर समाअत शुरू करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत के पास पार्लियामान की कार्रवाई रोकने से मुतालिक कोई इख्तियारात नहीं है। ये कौमी असम्बली का अंदरूनी मामला है और बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। सियासी जमातें डी चौक इस्तेमाल न करें। रेफरेंस पर समाअत के सबब अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि जल्द रेफरेंस पर अपना फैसला दें।
स्पीकर ने 14 रोज में कौमी असम्बली का इजलास न बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी की और अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन ने अपना जलसा ओआईसी इजलास की वजह से आगे बढ़ाया, हुकूमत को ऐसे भागने नहीं देंगे। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो इससे पहले वो इजलास बुलाते, कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे और ओआईसी के हवाले से हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे कि हुकूमत को मौका मिल जाए। इमरान खान का खेल खत्म, अब कोई बचाने नहीं आएगा। न्यूट्रल का मतलब है कि कोई मदद को नहीं आ रहा, 10 बंदे पूरे नहीं हो रहे, 10 लाख की बातें करते हैं। मरियम नवाज की वजीर आजम इमरान खान पर शदीद तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा, आपकी गेम ओवर हो चुकी है। दूसरी जानिब मरियम नवाज की अचानक तबीयत नासाज होने की वजह से आज सवात का जलसा मनसूख कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा अमीर मकाम का कहना है नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद का मामला एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बीएनपी बेंगल की रात गए पार्लियामेंट लॉजिस में अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन की तरफ से अख्तर मेंगल, साद रफीक, सैयद खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल, सुहेल अनवर सयाल और अयाज सादिक समेत दीगर शरीक हुए। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान आज कराची में एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात करेंगे। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद विफाकी हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को कोई खतरा नहीं, जहां पर तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर भी 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का तख्ता नहीं पलट सकती। केपी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, देखिए पेशावर से लिहाज अली की यह रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का मजबूत किला, अपोजिशन का हुकूमत से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई को 2/3 अक्सरियत हासिल। 145 के ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन की तादाद 94। 2 आज़ाद अराकीन भी हुकूमती बेंचेस का हिस्सा है। आप कहते हैं तहरीक एतमाद लाना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 100 दफा लेकर आए, आपको शिकस्त होगी। आपके पास मेंबरान नहीं है, ये कोई बिकाऊ माल नहीं है। हमारे मेंबरान अल्लाह के फजल से तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान एनटेक हैं। वज़ीर आला महमूद खान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन की 49 नशिस्तें, जिसमें JUI के 15, अवामी नेशनल पार्टी के 12, मुस्लिम लीग नून के 7, पाकिस्तान पीपल पार्टी के 5 और जमात इस्लामी की 3 और 2 आज़ाद अराकीन शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर भी मुश्किल से तब्दीली ला सकती हैं। वज़ीर आला महमूद खान का तख्ता पलटने के लिए अपोजिशन को 2 दर्जन हुकूमती अराकीन की जरूरत होगी। लिहाज अली, न्यू न्यूज़, पेशावर। पत्तोगी के निजी शादी हॉल में पापड़ बेचने वाले पर बारातियों का मुबैना तशद्दुद, मेहनत कश मौके पर ही दम तोड़ गया। लाश जमीन पर पड़ी रही, बेहिस बाराती खाना खाने में मसरूफ रहे। पुलिस ने शादी हॉल के मैनेजर को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब, मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, आपको यहाँ पर बताते चलें कि पत्तोगी के निजी शादी हॉल में पापड़ बेचने वाले पर बारातियों ने तशद्दुद कर दिया। मेहनत कश मौके पर ही दम तोड़ गया। लाश जमीन पर पड़ी रही और बेहिस बाराती खाना खाने में मसरूफ रहे। पुलिस ने शादी हॉल के मैनेजर को हिरासत में ले लिया है और वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया और IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि शादी हॉल के मालिक को, उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारी उम्र महकमा की खिदमत में गुजारने वाले रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन ख्वार रेलवे पेंशन में से अभी तक 10,000 अफराद पेंशन से महरूम। बुजुर्ग शहरी बैंकों के चक्कर लगाने पर मजबूर, कहते हैं सारी उम्र महकमे की खिदमत में गुजारी और अब बुढ़ापे में बैंकों के चक्कर लग रहे हैं। पहली तो इशू होती है 21 तरीक हो गई है, आज तक सानू पेंशन नहीं मिली। चक्कर ला ला के फेरे मारते रहे, नहीं पेंशन नहीं मिली। बैंक में पता करके आया हूँ मैं, कहते पेंशन नहीं आ रही रेलवे में।
खवातीन भी पेंशन की वजह से मजबूर, कहती हैं गुजर बसर का वाहद सहारा पेंशन सी अब वो भी नहीं मिल रही। पहले 5-4 को मिल जाती थी, अब 21 तारीख होगी, अभी तक पेंशन नहीं मिली और घर का अखराजात इसी पेंशन पे चलता, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत परेशानी है। उधर रेलवे इंतजामिया के मुताबिक बेशतर पेंशन्स को क्लियर कर चुके, जो रह गए उनको 2 रोज में क्लियर कर दिया जाएगा। कैमरामैन खुरम रईस के साथ हाफिज महमूब अली, लाहौर। सीनियर सहाफी तल्लत हुसैन का प्रोग्राम क्यों शुरू किया? न्यू न्यूज हुकूमत के निशाने पर चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियां मिलने लगी। न्यू न्यूज रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात भी बंद कर दिए गए। आज़ादी सहाफत का दावा करने वाली हुकूमत के दावों का पोल खुल गया। सियासी जमातों, सहाफती तंजीमों और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले तबकात ने हुकूमती जबर को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। हजारों कारकुन जो है वो न्यू टीवी में काम करते हैं। हजारों कारकुनों को बेरोजगार करने और पाकिस्तानी को आवाज दबाने की हम किसी सूरत इजाजत देंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो आजादी सहाफत के साथ खड़ी है। आपका जुर्म महज सिर्फ इतना नहीं है कि तल्लत हुसैन का प्रोग्राम चलाया गया, आपका जुर्म आजाद सहाफत है। कई टेलीविजन चैनल, कई ग्रुप्स, अखबारात, ये जिसने कंटेंट के हवाले से आवाज ऐसी बुलंद की जो हुकूमत को अच्छी नहीं लगती थी, तो उनको ये समझते हैं कि हम ये छुरी अगर चला देंगे तो शायद इनकी जबान बंद हो जाएगी। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स ने न्यू न्यूज इंतजामिया पर हुकूमती दबाव की शदीद मजम्मत की है। एमएन की जानिब से जारी बयान में सीनियर एंकर तल्लत हुसैन का प्रोग्राम बंद कराने के लिए न्यू न्यूज इंतजामिया को धमकियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। एमएन के मुताबिक न्यू न्यूज पर हुकूमती दबाव आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। किसी भी प्रोफेशनल सहाफ़ी एंकर को रखना और इसका प्रोग्राम शुरू करना चैनल का सवाबदीदी इख्तियार है। इजहार राय के हक को सलब करने की कोशिशों के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे। न्यू न्यूज रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद करने पर सियासी जमातों ने हुकूमती इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, ज़बरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है। अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। फैसिस्ट तर्ज हुकूमत जो वन पार्टी स्टेट होते ना, उसमें कोई किसी का इख्तलाफ बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं होती है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन में न यहाँ पर जमहूरियत है, न कोई जमहूरी माहौल है, एक आमिराना सोच। हर हाल हम हक और सच का अलम बुलंद किए हुए न्यूज़ के इश्तिहारात बंद किए हैं। मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के जाती हुकूमत के अच्छे हथकंडे हैं कि मीडिया की ज़बान बंदी की जाए, अखबारें और मीडिया को मतलब बोलने से रोका जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में माहौलियाती आलूदगी के इंसानी सेहत पर असरात के बारे में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज। कॉन्फ्रेंस में शरीक अरकान ने फ़ज़ाई और माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए तवील मनसूबाबंदी और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। तफसीलात मियां नवीद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी के इंसानी सेहत पर असरात के बारे में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल चेयरमैन BOMIPH ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बारे में मुतल्लिका अदारों को तैयारी करनी चाहिए। हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए शजरकारी और जंगलात लगाने की खुसूसी मुहिम चलाई। डीन प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़शाह ताहिर का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के संजीदा मसले को उजागर करके उसके हल के लिए माहिरीन और मुतल्लिका महकमों की तवज्जो दिलाना है। साबिक VCUHS प्रोफेसर महमूद शौकत का कहना था कि आबादी में तेजी से इजाफा, मनसूबाबंदी के बगैर शहरों में वसत, सफाई का फुकदान, कूल पावर प्लांट्स, ट्रैफिक का धुआं, फसलों की बाकियात को जलाने से पैदा होने वाली आलूदगी इंसानी सेहत को बुरी तरह मुतासर कर रही है। साबिक प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर मजीद चौधरी का कहना था कि हमसाया ममालिक फजाई आलूदगी को कम करके आबादी की औसत उम्र में इजाफा करने में कामयाब हुए। फजाई आलूदगी से दमा, अमराज़ कल्ब में इजाफा, अमराज़ चश्म में इजाफा, अब नॉर्मल बच्चों की पैदाइश में इजाफा हो रहा है। एबटाबाद में एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकूम की वसूली के लिए ख्वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों ख्वातीन रोजाना चक्कर लगा लगा कर थक जाती हैं। मज़ीद देखते हैं हारून तनोली की यह रिपोर्ट।
ایبٹ آباد میں غریب خواتین کے لیے احساس پروگرام کی رقم وصول کرنا امتحان بن گیا. خواتین کا کہنا ہے رقم کے حصول کے لیے سارا دن لائنوں میں کھڑے رہ کر شام کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے. کرائے کی مد میں اخراجات الگ برداشت کرنا پڑتے ہیں. کل آ کے لے کے جانا, پرسوں آ کے لے جا, آج 5 دن ہو گئے ہم لوگ آ رہے ہیں. جمعے کو آئی ہوں, پھر سمار کو آنا, پھر سمار کو آئی ہوں, پرسوں پھر آن کے بہ کے 6 بجے میں واپس کر سکے. اندر نہیں جانے دیتے. میں بیوہ عورت ہوں, ہمیں اپنا حق چاہیے. وفاقی حکومت کی طرف سے غریب خواتین کو احساس پروگرام کے ذریعے ملنے والی امدادی رقم حاصل کرنا کسی معجزے سے کم نہیں. غریب خواتین کی مشکلات کے ازالے کے لیے اس نظام سے خامیوں کو دور کیا جائے. ہارون تنولی, نیو نیوز, ایبٹ آباد. انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس نے پاکستان میں رہتے ہوئے لا اینڈ بزنس کی یونیورسٹی آف لنڈن سے ڈگری انتہائی کم فیس میں ممکن بنا دی ہے. بیچلر پروگرام میں LLB اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے طلباء پہلے, دوسرے یا پھر تیسرے سال میں کسی بھی وقت اپنا ٹرانسفر یونیورسٹی آف لنڈن میں کروا سکتے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں ملتان سے عمران ارشد. انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس کی آن لائن اور فزیکل کلاسز کے ذریعے پاکستان میں بیٹھ کر انتہائی کم فیس میں یونیورسٹی آف لندن کی ڈگری حاصل کرنا انتہائی آسان ہو گیا. جبکہ بیچلر پروگرام میں LLB اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے پہلے, دوسرے یا تیسرے سال میں کسی بھی وقت طلبہ اپنا ٹرانسفر یونیورسٹی آف لندن میں کروا سکتے ہیں. پروگرام کی بانی, ڈائریکٹر اور ڈین انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس پروفیسر عابدہ عبد الخالق نے سپیریئر کالج ملتان کے طلبہ اور طالبات کو پروگرام بارے آگاہی فراہم کی. سپیریئر گروپ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کی گرومنگ کے لیے بہت سے سٹیپس لیتی آ رہی ہے. تو سپیریئر گروپ نے اپنی ایک پریمیم پروڈکٹ ہے انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس ISLB, جس کے انڈر اس کا اہتمام کیا ہے اس ڈگری کے لیے, اور ڈفرینٹ ڈسپلنس میں اس ڈگری کو ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. 8 ماہ پر مشتمل ISLB کے فاؤنڈیشن پروگرام کے بعد انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو بیرون ملک جانے کے لیے انگلش ٹیسٹ IELTS کی ضرورت نہیں, جبکہ انٹرنیشنل اسکول آف لا فورن ایڈمیشن پروسیس, ویزا اور کنسلٹیشن کی سہولت مفت فراہم کرے گا. ہماری کچہریوں کی منشی بننے کی جب آپ نکلتے ہو اس طرح کا پروگرام کر کے, تو آپ ڈائریکٹلی اچھے بڑے وکیلوں کے ساتھ چیمبرز میں پریکٹس کرتے ہو, ان کے لیے ریسرچ کرتے ہو, اور پھر آپ ڈائریکٹلی ہی پلیس ہو جاتے ہو اچھے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے لائرز کے ساتھ. انٹرنیشنل لا کرنا سپیریئر سے ہی, کیونکہ ہم سپیریئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور سپیریئر نے مطلب ہمیں اتنی بڑی آفر بھی دی ہے انٹرنیشنل لا کرنے کی, تو سر آئی ول پریفر دس. ڈائریکٹر اور ڈین سپیریئر کالج آف لا اور انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس پروفیسر عابدہ عبد الخالق نے ریجنل ڈائریکٹر سپیریئر گروپ آف کالجز ساؤتھ پنجاب پروفیسر یاسر خان کے ہمراہ سپیریئر کالج کے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کیا. انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس نے پاکستانی طلبہ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کیمرامین کاشف نواز کے ساتھ عمران ارشد, نیو نیوز, ملتان. سکھر میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سندھ کے زیر اہتمام دستکاری میلے کا اہتمام کیا گیا. نمائش کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کی اہلیہ ڈاکٹر انم ارسلان نے کیا. تقریب کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں سکھر سے سبقت اللہ اپنی اس رپورٹ میں. سکھر میں سجا خواتین کا دستکاری میلہ. نمائش میں خواتین نے دستکاری کے خوبصورت ڈیزائن پیش کیے اور سندھ کی ثقافت کو بھی نمایاں کیا. ہنرمند خواتین کی جانب سے بنائے جانے والے مختلف گھریلو اشیاء کے اسٹال بھی لگائے گئے. کھانے پینے کے لیے اہتمام کیا گیا. دیدہ زیب ملبوسات بھی نمائش میں رکھے گئے. خواتین کی جانب سے پیش کی گئی تمام اشیاء کو خوب سراہا گیا. اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے تاکہ انکریج فیل کریں اور آگے آ کے اپنی اسکلز کو ڈسپلے کر سکیں. مجھے دیکھ کے کافی اچھا لگا کہ خواتین جو ہیں وہ ہاتھ کا کام کر رہی ہیں اور بہت صفائی سے کر رہی ہیں, اور یہ میلہ بھی آج انہی کے لیے سجا ہے. موٹر وے پولیس نے خواتین کو ٹریفک حادثات سے بچاؤ اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے آگاہی دی. ان کے تھرو ہم یہ روڈ سیفٹی کا ایک میسج جو ہے سرکولیٹ کریں ان کے بچوں تک, ان تک, تاکہ وہ خود بھی سیف ڈرائیونگ کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ ٹپس تمام روڈ سیفٹی کی جو ہم اس اسٹال پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. تقریب میں خواتین کے علاوہ طالبات کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی اور ایسی تقریبات کے انعقاد کو خواتین کے لیے مفید قرار دیا. کیمرامین عدنان شیخ کے ساتھ سبغت اللہ مغل, نیو نیوز, سکھر. پلاٹینم جوبلی پر کیٹ اور ولیم نے کیریبین کے جزیرے کا دورہ کیا. دونوں مقامی لوگوں میں گھل مل گئے, خوب انجوائے کیا.
اور اس کے ساتھ یہ نیو نیوز سے فی الحال اتنا ہی. ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو، پاکستانیوں کی آواز.